हेलो बच्चों, मैं अमित सर। क्लास 12th फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता ही है। और उसका क्या नाम है? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट। अगर हिंदी में हम कहेंगे लॉजिक मतलब तर्क, और गेट मतलब द्वार, तो इसे हम गेट द्वार या तर्क द्वार भी हम कह सकते हैं। अब सबसे पहला बात आता है कि ये लॉजिक गेट है क्या सर? तो लॉजिक गेट को अगर हम परिभाषित करने जाएं तो हम कहेंगे कि लॉजिक गेट या तर्क द्वार एक ऐसा अंकीय परिपथ है, यानी डिजिटल सर्किट है, जिसमें हम लोग परिपथ के निर्गत यानी आउटपुट और निवेश यानी इनपुट, सिग्नल यानी संकेत के बीच एक तार्किक संबंध को स्थापित करते हैं। यानी लॉजिक गेट जो हुआ वह वैसा अंकीय, वैसा डिजिटल सर्किट हुआ जिसमें हम रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, और वह रिलेशनशिप क्या हो सकता है? आउटपुट और इनपुट के बीच, यानी हम क्या दे रहे हैं और क्या निकल रहा है उस सिग्नल के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल के बीच में क्या संबंध है। वोल्टेज के भी यानी आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के मध्य भी ये रिलेशन बता सकता है। तो लॉजिक गेट जो हो गया वह एक डिजिटल सर्किट है, और इसमें हम लोग रिलेशनशिप यानी लॉजिकल रिलेशनशिप, तार्किक संबंध को पढ़ते हैं, और वह किसके बीच होता है? इनपुट और आउटपुट के बीच। एक बात मैं यहाँ पर ही क्लियर कर दूं कि इसमें जो है निवेश हम लोग एक से अधिक कर सकते हैं, यानी निवेश जो होगा वह एक अथवा एक से अधिक निवेशी टर्मिनल हो सकता है, लेकिन हमेशा जो निकलेगा यानी आउटपुट टर्मिनल एक ही होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इनपुट टर्मिनल एक से अधिक हो सकता है, आउटपुट टर्मिनल एक हो सकता है। आगे पढ़िए और क्लियर हो जाएगा। अब ये जो लॉजिक गेट है इसको बनाया कैसे जाता है? तो इसमें हम लोग डायोड का प्रयोग कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर सकते हैं, रिले। अभी हम लोग देखते हैं, मेरा डिपार्टमेंट ही है सिग्नल रेलवे में, तो हम लोग के लिए एक रिले रहता है, रिले रूम रहता है। कभी मौका मिलेगा तो हम फोटो भेजेंगे। तो ये रिले रूम में पूरा का पूरा लॉजिकल यही इसी पर बेस्ड होता है। तो रिले का उपयोग करके, स्विच का उपयोग करके ये सब जो है आप इसको बना सकते हैं। अब आपको क्या सब जानना है? आपको एक लॉजिक गेट को पढ़ना है। उसमें हम आपको बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ कुछ बेसिक टर्म है वो आप पहले समझ लो, ताकि एक अच्छा खासा आप फील कर पाओ इस टॉपिक को। अब सबसे पहला बात, यहां तक बात समझ गए? अब ये जो आता है कि सर प्रत्येक तर्क द्वार हम किसको बोल रहे हैं? लॉजिक गेट। पता चला कभी तर्क द्वार लिख के दे दिया तब तो आप फंस जाओगे, यार तर्क द्वार क्या हुआ? हम तो लॉजिक गेट बार बार सुने। तो लॉजिक का ही मतलब तर्क, गेट मतलब द्वार। अब इसमें जो है हमेशा और हमेशा कोई भी लॉजिक गेट को दिखाने के लिए यानी प्रदर्शित करने के लिए एक उसका सिंबल होता है, प्रतीक होता है। अभी हम जितना भी लॉजिक गेट पढ़ेंगे उसमें आप ये सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखें कि उसका सर सिंबल क्या है। एग्जाम में बहुत बार पूछता है, जैसे आपको पूछ देगा बताओ और गेट का सिंबल क्या है, एंड गेट का सिंबल क्या है, आगे बता रहे हैं सब। तो ध्यान क्या रखना है कि प्रत्येक तर्क द्वार को एक संकेत या प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी प्रत्येक लॉजिक गेट का एक अपना प्रतीक, सिंबल या संकेत होता है, जिसके द्वारा उसको व्यक्त किया जाता है। अब अगर उसके ऑपरेशन का बात करें, उसके कार्य का बात करें, तो कार्य को अगर दिखाना हो तो हम एक सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी के द्वारा या एक बुलियन व्यंजक के द्वारा हम उसको दिखाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हम जो है लॉजिक गेट में तीन चीज तो निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। जितना भी लॉजिक गेट पढ़ेंगे तो उसमें हम तीन चीज ध्यान रखेंगे। पहला क्या ध्यान रखेंगे कि पहले उसका सर सिंबल क्या है, उसका प्रतीक क्या है। दूसरा क्या ध्यान रखेंगे कि उसका जो है सिंबल से ट्रूथ टेबल क्या बनता है, सत्यता सारणी क्या बनता है। और तीसरा कि उसका बुलियन व्यंजक क्या है, बुलियन
एक्सप्रेशन या बूलिया व्यंजक क्या है। ये तीन चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंबल तो समझते हैं कि कोई एक सिंबल होगा जिसके द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाएगा, तो ये बात। अब ये सत्यता सारणी और बूलिया व्यंजक क्या है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सत्यता सारणी को। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ट्रूथ टेबल सारणी। अब देखिए हम यहाँ पर क्या है, लॉजिक गेट इनपुट और आउटपुट के मध्य संबंध है। तो जितना भी आप इनपुट लो और आउटपुट लो, यानी इनपुट और आउटपुट यानी निवेश और निर्गत, निवेश और निर्गत के मध्य जितना भी संभव मान हो सकता है, जितना भी संभव मान, जितना भी जो संभव मान हो सकता है, किसका किसका, निवेश का और आउटपुट का, यानी इनपुट का और आउटपुट का जितना भी संभव मान हो सकता है, इस दोनों के सभी संभव मान को, ये सभी संबंध को एक सारणी का रूप दे दिया जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी कोई एकदम एक टेबल ही है, ये समझो कि ये एक टेबल है, एक सारणी ही है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो एक संबंध के बारे में पढ़ते हैं। जितना भी संभव इनपुट और आउटपुट, जितना भी उसका संभव मान हो सकता है, जितना भी निवेशी संयोग और संगत निर्गत के बीच संबंध हो सकता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसको एक सारणी के द्वारा व्यक्त करते हैं और उसे ही हम सत्यता सारणी कहते हैं। तो परिभाषित अगर करें तो क्या लिखेंगे कि किसी लॉजिक गेट की सत्यता सारणी वह सारणी है जो उस गेट के लिए सभी संभव निवेशी संयोग तथा उसके संगत निर्गतों यानी आउटपुट को प्रदर्शित करता है। क्या, यानी निवेश और निर्गत संकेत के बीच जो सभी मान होता है, उसके संबंध को एक सारणी का रूप दिया जाता है और उसे ही हम क्या कहते हैं, सत्यता सारणी कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं ये बूलिया व्यंजक क्या है भाई। चलिए अब देखते हैं बूलिया व्यंजक। बूलिया व्यंजक के बारे में अगर बताएं तो सबसे पहले एक नाम था, साइंटिस्ट का नाम था, उनका नाम था जॉर्ज बूल, और इन्होंने ही ये व्यंजक इन्हीं के नाम पर पड़ा है। जॉर्ज बूल साहब ने 1854 ईस्वी में एक अलग प्रकार का बीजगणित, जिसको हम बूलिया बीजगणित कह सकते हैं, उन्होंने विकसित किया। और वह जो था वह एक लॉजिकल स्टेटमेंट पर यानी तार्किक कथन पर आधारित था। जॉर्ज बुल साहब 1854 में एक अपना, एक तरह से कह सकते हैं कि एक अलग बीजगणित विकसित किया, जिसे हम बूलिया बीजगणित कहते हैं। और उसमें वह जो बूलिया बीजगणित था वह एक लॉजिकल स्टेटमेंट पर बेस्ड था। लॉजिकल स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या कि तार्किक कथन या तर्क संगत कथन पर वह आधारित था। और इसके अनुसार उन्होंने सिर्फ दो अर्थ या मान, कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में उनका दो ही अर्थ था या दो ही मान था, और वह क्या था, सत्य या गलत या असत्य, सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स। इस लॉजिकल स्टेटमेंट में वह दो ही कथन बोले, सत्य और असत्य, और इन दो अर्थों को उन्होंने बूलियन चर कहा गया। ये ट्रू और फॉल्स को ही उन्होंने कहा कि ये बूलियन वेरिएबल हैं, और इसी के हिसाब से यहाँ पर इसको प्रदर्शित करने के लिए बाइनरी का प्रयोग किया गया। और जितना भी बूलियन चर के सत्य मान था, उसके लिए बूलियन चर के सत्य मान को जो एक्सप्लेन किया गया वह एक के द्वारा बताया गया, और जितना भी असत्य था उसको शून्य के द्वारा प्रदर्शित किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि हम जितना भी अगर एक का प्रयोग करेंगे वह सत्य स्टेटमेंट के लिए करेंगे, और शून्य जो है वह असत्य स्टेटमेंट के लिए हम करेंगे। और ये जो दो चर था, इसी के संयोग से वह एक व्यंजक का निर्माण किए, यानी इस दो के प्रयोग से एक नया चर का उत्पत्ति हुआ और वह एक व्यंजक बनाए, उसे ही हम बूलिया व्यंजक कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो गया, वह व्यंजक जो दो बूलिया चरों के ऐसे संयोग को प्रदर्शित करता है जिससे एक नया बूलिया चर प्राप्त होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, बूलिया चर कहेंगे। देखिए ये सब जो चीज है आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक जितना भी परिभाषा लिखा है आप कुछ मत याद करो,
याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये एक बार पढ़ लो ताकि आगे जो हम शब्द का यूज करेंगे, अब हम बोलेंगे कि चलो भाई 101 को हम सत्य बोल देंगे कहीं और सत्य बोल देंगे, तो वो आपको फील होना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं सर, 10 का क्या अर्थ हो रहा है, ये समझाने के लिए हम ये पूरा बेसिक बात कर रहे हैं। बाकी कभी परीक्षा में आपसे पूछेगा नहीं कि सत्यता सारणी को परिभाषित करे, बुलिया व्यंजक को परिभाषित करे, वह सिर्फ कहेगा कि चलो ये गेट है, इसका बुलिया व्यंजक लिखो, ये गेट है, इसका सत्यता सारणी लिखो। तो आप परिभाषा मत रटो, ये सिर्फ समझो कि ये कैसे आया। ठीक है, अब ये बात आगे अगर हम बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं कि ये जो बुलिया व्यंजक में कुछ उन्होंने अपना जो बीजगणित दिया, बुलिया बीजगणित, उसमें कुछ चीज और हम पढ़ लेते हैं, कुछ ऑपरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बुलिया बीजगणित में ध्यान रखेंगे, आप लिख भी सकते हैं कि बुलिया बीजगणित में ये जो प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह को कहा गया और ऑपरेशन, और क्रिया, ऑपरेशन, OPERATION, ऑपरेशन कहा गया, और ऑपरेशन कहा गया। और इसको जैसे अगर हम दो इनपुट मान लें, जैसे अगर हम बोलें कि चलिए ए और बी को इनपुट मानते हैं और वाई को हम आउटपुट मानते हैं, ठीक है, तो हम अगर इस ऑपरेशन का बात करेंगे तो ए प्लस बी बराबर वाई लिखेंगे, लेकिन ऐसे पढ़ेंगे नहीं। ये बुलिया बीजगणित में क्या पढ़ाएगा, ए और बी इक्वल्स वाई, ए और बी बराबर वाई, क्या पढ़े, ए और बी इक्वल्स वाई, यानी प्लस ऑपरेशन को बुलिया बीजगणित में हम क्या, प्लस को हम बुलिया बीजगणित में क्या कहते हैं, और ऑपरेशन कहते हैं। ठीक बात, इसको क्या पढ़ेंगे, वापस पढ़ो, ए और बी इक्वल्स वाई। ठीक है, अच्छा दूसरा अगर ऑपरेशन का बात करें तो इसमें ये जो मल्टीप्लाई है, गुणन चिन्ह है, इसको हम कहते हैं एंड ऑपरेशन, इसको हम क्या कहेंगे, एंड ऑपरेशन कहेंगे, ऑपरेशन। अगर इसी को अगर हम माने, दो इनपुट को ए बी और वाई को आउटपुट माने, तो इसको हम ए डॉट बी बराबर वाई को हम क्या पढ़ेंगे, ए डॉट बी हम नहीं पढ़ेंगे ए एंड बी इक्वल्स वाई। ठीक बात। तीसरा बीजगणित में अगर हम बोले, इनका एक अपना बीजगणित था, बुलिया बीजगणित का बात हम कर रहे हैं, और ऑपरेशन हो गया, एंड ऑपरेशन हो गया, और एक और था नोट ऑपरेशन। तो नोट ऑपरेशन में ये चिन्ह जो था, ये ऐसा चिन्ह था, इसी को कहा गया नोट ऑपरेशन, नोट ऑपरेशन। अच्छा, इस नोट ऑपरेशन में एक बात खास है कि इसमें हमेशा इनपुट भी एक होगा और आउटपुट भी एक होगा। देखिए इसमें हम और ऑपरेशन में दो लिए हैं इनपुट और एक आउटपुट, इसमें भी दो इनपुट लिए हैं, एक आउटपुट लिए हैं, तो आउटपुट तो हमेशा एक ही होगा, इनपुट आप एक या एक से अधिक हो सकता है, तो हम जनरली दो ही इनपुट लेंगे। और लेकिन नोट ऑपरेशन में एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है, तो या तो ए मानो यहीं तो बी मानो, तो ये ए ऊपर में चिन्ह आएगा ऐसे, ठीक है, बराबर वाई। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए नोट इक्वल्स वाई, वापस ए नोट इक्वल्स वाई। ठीक है, ये नोट ऑपरेशन को जो है हम लोग इन्वर्सन भी कहते हैं, इन्वर्सन, उत्क्रमण, नेगेशन, निगेटिव। ठीक है, तो ये सब कहते हैं। तो ये हो गया आपके बुलिया बीजगणित के बारे में। अब अगर एक बात और आपको अगर हम बोलें कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में द्विआधारी संख्या जो है 1 और 0, ये अलग अलग संभव अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। 1 और 0 क्या क्या प्रदर्शित कर सकता है। अगर हम धनात्मक लॉजिक गेट का बात करेंगे तो उसमें जो है 1 को हम ऑन कह सकते हैं, ऑन परिपथ, किसी परिपथ के लिए ऑन, तो 0 क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑफ। ठीक है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर एक को अगर हम किसी स्विच में अगर हम क्लोज्ड मानते हैं, बंद स्विच मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा ओपन हो जाएगा, ओपन स्विच। अगर इसी एक को अगर हम हाई वोल्टेज मानते हैं, एक को अगर हाई वोल्टेज मानते हैं, तो ये शून्य क्या हो जाएगा, यह लो वोल्टेज हो जाएगा। ठीक बात। अगर किसी स्टेटमेंट का बात करें, अगर यह स्टेटमेंट ट्रू, जैसे यहाँ पर देखे थे, एक को हम ट्रू दिखा रहे हैं, तो 0 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
कहने का मतलब ये 1 और 0 का जो प्रयोग है वो अवस्था पर निर्भर करेगा। तो वह कभी ऑन ऑफ हो सकता है, क्लोज ओपन हो सकता है, हाई लो हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है। तो ये सब जो बात है आपके बेस बनाएंगे। अब हम अगर ये ध्यान रखेंगे, ये सब जो है धनात्मक लॉजिक में होता है, ऋणात्मक ये सब का उल्टा ये हो जाता है। तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट विभिन्न प्रकार का, और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट पढ़ेंगे। और बेसिक लॉजिक गेट हमारा क्या क्या है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा बेसिक लॉजिक गेट हम लोग का कौन कौन सा है। मूलभूत या मूल तर्क द्वार, बेसिक गेट हम लोग का कौन कौन है। तो मूल रूप से ये जो तीन जो द्वार हैं, तीन जो गेट हैं, वह हमारा बेसिक लॉजिक गेट है। और वह कौन कौन है, तो पहला है और गेट, और द्वार, दूसरा एंड द्वार, एंड गेट, और तीसरा नॉट गेट या नॉट द्वार। और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिक लॉजिक गेट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मूल लॉजिक गेट या बेसिक लॉजिक गेट कहते हैं। बस अभी तक जो हम पढ़े हैं उसमें सिर्फ यही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, बाकी सब आपको कॉन्सेप्ट को बनाएगा। बेसिक लॉजिक गेट कितने, तीन, पहला और गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट गेट। अब डिटेल में हम लोग एक एक गेट को पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए आपका बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगले वीडियो में हम लोग और गेट, एंड गेट, नॉट गेट यानी बेसिक लॉजिक गेट, मूल तर्क द्वार को पढ़ेंगे। धन्यवाद।